आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश का एक बड़ा कदम, स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्ड वितरण का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रदेश के लाभार्थियों ने स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए इसे ग्रामीणों के लिए बताया लाभदायक। राज्य में कोरोना के 1,46,000 से अधिक मरीजों में से 1,29,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आप सुनेंगे इंदौर में चल रहे नदी जीर्णोद्धार के सबसे बड़े अभियान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। संपत्ति कार्ड धारकों में मध्यप्रदेश के 44 गांवों के लाभार्थी शामिल हैं। ये 1 लाख संपत्ति कार्ड धारक देश के 6 राज्यों के 763 गांवों के निवासी हैं। इनमें 346 उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ संपत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के अभूतपूर्व विकास के लिए यह ऐतिहासिक कार्य हो सका है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना में मध्यप्रदेश के 44 गांवों के लाभार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ संपत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की। सीहोर जिले की बुधनी तहसील की राजकुमारी पवार ने बताया कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। मुझे आज जमीन के पट्टे मिल गए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ भी अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा अपन घर में रहते थे तो पर आज अपना घर का पट्टा मिल गया है तो अब अपना मकान निजी हो गया। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को न केवल उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड मिलेगा, बल्कि योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कोरोना योद्धा डॉक्टर अमिताभ मित्रा ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। डॉक्टर मित्रा ने लोगों से मास्क लगाने और हाथ धोने की अपील भी की। मैं डॉक्टर अमिताभ मित्रा मूलतः ग्वालियर का हूँ, पर अभी दक्षिण अफ्रीका में ईस्ट लंदन के शहर में बसा हूँ। यहाँ के अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट कोविड-19 के लिए जरूरी ये है कि इसको पहली बात कि सीरियसली ये एक आम बीमारी नहीं है। दूसरी ये है कि मास्क या डबल मास्क इसको पहने घर से बाहर निकलते समय। और तीसरा ये है कि 2 लोगों के बीच में 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे कम न करें और अपने सेहत के लिए ये बिल्कुल ठीक समझे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में अब तक 1,46,800 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,29,000 से अधिक लोगों की अस्पतालों से छुट्टी हो चुकी है। वहीं 2,624 की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना के 15,000 से अधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। अशोकनगर जिले में आज 4 नए कोरोना संक्रमित मिले। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 530 हो गई है। होशंगाबाद जिले में आज 22, सीधी जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटे। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। अब तक 1,961 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस के 4 मरीजों की मृत्यु हो गई। रायसेन जिले में 47 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 1,557 हो गई है। देवास जिले में आज 12 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं आज 28 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयातित वनोपज पर देश की निर्भरता कम करने के लिए मध्यप्रदेश का वन विभाग 37 लाख हेक्टेयर से अधिक बिगड़े वन क्षेत्र में निजी निवेशकों को आमंत्रित करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान में हर साल देश में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की वनोपज तथा उसके सह उत्पादों का आयात हो रहा है। आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए राज्य शासन बिगड़े वन क्षेत्रों में निजी निवेशकों को आमंत्रित करेगा और वनोपज पर आधारित घरेलू उद्योगों की स्थापना और वृक्षारोपण पर काम करेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के वन विभाग ने इसके लिए एक विचार पत्र तैयार किया है। पिछले दिनों इस विचार पत्र पर वेबिनार के जरिए देश और विदेश के भारतीय व्यवसायियों से चर्चा की गई। चर्चा में प्रदेश के वन मंत्री सहित 26 निवेशकों ने हिस्सा लिया और योजना में निवेश करने का उत्साह दिखाया। परिचर्चा का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया था। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 66वें अंक में सुनिए इंदौर की कान और सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए चलाए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े अभियान पर विशेष रिपोर्ट। स्वच्छ निर्मल जल प्रवाह करने वाली सरस्वती और कान्ह नदी 20वीं शताब्दी में इंदौर शहर की जीवन धारा थीं। लेकिन अब शहरीकरण और विकास के चक्र में ये नदियां प्रदूषित होते होते पूरी तरह नाले में बदल गई हैं। वहीं अतिक्रमण की मार ने इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। लेकिन अब इनको पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इन नदियों के गहरीकरण और प्रदूषण मुक्त करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। नगर पालिक निगम इंदौर अपनी सरस्वती और कान 2 नदियों का रिजुविनेशन प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है और इसके अंतर्गत बेसिकली 4-5 तरीके के काम किए जाने हैं, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि नदियों में जाने वाले सीवेज को रोकना। इसके अलावा नदी किनारे वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से प्रयासरत है। तो इन सभी कामों के साथ हम सभी लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक इंदौर उन शहरों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने शहर के भीतर से रहने वाली नदियों को बिल्कुल साफ कर लिया है और उनके किनारे वृक्षारोपण और इस तरीके के स्थल बनाए हैं जो लोगों को नदी के किनारे बैठने के लिए, घूमने के लिए प्रेरित करेंगे। करीब 3,000 करोड़ के कान्ह सरस्वती नदी शुद्धिकरण अभियान से शहर के पर्यावरण में भी बदलाव आएगा। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक और वरिष्ठ वैज्ञानिक शैलेश चौरे ने इसे पर्यावरण के लिए सार्थक पहल बताया है। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है कि नदियों को रिजुविनेट करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें कि जो वेस्ट वाटर है या सीवर वाला वाटर है वो उसमें नदियों में जाने से रोका जा रहा है। उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके जो ट्रीटेड वाटर है वो ही वाटर नदी तक पहुंचेगा। जल को जीवन यूं ही नहीं कहा जाता। पिछले कुछ वर्षों में जल संकट से ये साबित भी हुआ है। ऐसे में जरूरत है हमारे पास मौजूद नदी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की, जिससे आज के साथ साथ कल भी सुरक्षित बन सके। अच्छी खबर के लिए इंदौर से मनीन्द्र दुबे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को उनकी जन्मस्थली खंडवा में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए व्यय प्रेक्षक श्री अनिरुद्ध ने पोहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। पिछले 3 दिनों से छिंदवाड़ा जिले में हो रही भारी बारिश से टमाटर, मिर्च, लहसुन, संतरा और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सतना के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा बिटिया उत्सव का आयोजन किया गया। होशंगाबाद जिले में बावई विकास खंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उमरिया जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि बेटियों को उनका लक्ष्य हासिल करने में पालक अग्रणी भूमिका निभाए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जबलपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने 20 बालिकाओं का सम्मान किया। खंडवा जिले के
खालवा विकासखंड के ग्राम बावड़िया में सामुदायिक शिक्षण केंद्र में पढ़ रही अच्छे अंक लाने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। रायसेन जिले के सांची विधानसभा के ग्राम मुक्तापुर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और मुरैना जिले के रीठोरा कला गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी और 2 भैंस चुरा कर ले गए। इस दौरान हुए संघर्ष में एक वृद्ध महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश का एक बड़ा कदम, स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्ड वितरण का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रदेश के लाभार्थियों ने स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए इसे ग्रामीणों के लिए बताया लाभदायक। राज्य में कोरोना के 1,46,000 से अधिक मरीजों में से 1,29,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आपने सुनी इंदौर में चल रहे नदी जीर्णोद्धार के सबसे बड़े अभियान पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।